तो एनेक्सर 3 में लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो नोटिफाई किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ये फर्स्ट शेड्यूल RFCTLARR, ये जो एक्ट है 2013 का, ये इसकी फुल फॉर्म है एक्ट की। तो ये उसका भी हवाला है और ये गवर्नमेंट इंडिया की है, और ये NHI जितनी भी एजेंसी है वो सब इसको फॉलो करती है। तो असल में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जब कोई गवर्नमेंट हर एक स्टेट का ना अलग अलग होता है, तो ऊपर कई सारे जो जिक्र किया गया है इसमें कहा कि अलग अलग स्टेट ने पहले अलग अलग दिया, तो फिर ये कंसोलिडेटेड गाइडलाइन बनाएंगे, उसमें ये देगा कि कौन सा स्टेट कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेता है। तो जैसे बात अगर आंध्र प्रदेश की जाए तो इसमें इन्होंने अपने इसको एक लैंड इन रूरल एरिया की बात की है इस वाले में, जितने भी, क्योंकि ये इसमें अगर स्टेट एक तो अर्बन होता है एक रूरल होता है, तो ये रूरल एरिया जितने गांव के हैं केवल गांव के एरिया की बात की है। कैसे आंध्र प्रदेश का है 1.25 अदर देन शेड्यूल एरियाज। जो शेड्यूल एरियाज होते हैं, शेड्यूल एरियाज दोस्तों वो होते हैं जैसे कोई एक नोटिफाइड एरिया हो जाता है, जैसे जंगल का आदिवासी का एरिया है, तो उनके अलावा की बात है ये। और ये शेड्यूल ट्राइब का एक 1.5, इसका 1.5, देखो ना अंतर होता है। तो ये 1.25 और 1.5। बिहार की बात करें तो इसमें कोई नहीं अंतर है, सारा जो है पूरा है 2। मल्टीप्लिकेशन जैसे ही उसको बोलते हैं, अगर कोई मुआवजा बनता है, अगर किसी का 1 लाख गवर्नमेंट रेट है, किसी प्राइस है, एक एकड़ बोल लो चाहे बीघा बोल लो, तो मानने की बात है, तो उसको जो है कर दिया जाएगा डबल। फिर एक होता है दूसरा, वो उससे और डबल हो जाता है, मगर ये जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसकी बात करेंगे आज हम केवल। छत्तीसगढ़ में 1 और 2, जो स्टेट प्रोजेक्ट आएंगे उनके लिए 1 मिलेगा, और सेंट्रल प्रोजेक्ट है उसके लिए 2 मिलेगा। तो ये दोस्तों अलग अलग जगह लगा। गुजरात में है हर एक के लिए 2, हरियाणा में 1, तो हरियाणा में केवल 1 ही दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में 1, झारखंड में 2, कर्नाटक में 1.5। और ये फिर रेडी चलता है कि किलोमीटर पे, अगर कोई शहर है एरिया कितने है, 5 किलोमीटर का अलग है, और रूरल एरियाज का 2 है। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ के लिए। अब केरला ने देखो डिसाइड कर रखा है अपना 6 अपने एरिया डिवाइड कर रखे, डिस्टेंस वाइज कर रखे हैं। अर्बन एरिया का 1 है, उससे 10 किलोमीटर 1.2। ये एरिया वाइज थोड़ा बढ़ता जाता है, क्योंकि जो अर्बन एरिया होता है मोस्टली उसमें जो है ऑलरेडी जो गवर्नमेंट रेट हो, ये मार्केट प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है, और रूरल एरिया में कम होता है, तो ये जो है इसीलिए थोड़ा बढ़ता जाता है। इसका 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर 1.4, फिर 1.6, 1.8 और 2 तक इसी तरह डिवाइड करके। मध्य प्रदेश का केवल 1 है, और ये कई बार अलग अलग डेट होती है कि पब्लिश किसी ने कब नोटिफाई होता है, मगर ये कंसोलिडेटेड है। महाराष्ट्र का है 1.5, तो ये जो है महाराष्ट्र का 1.5 और 2 भी है इसका, ये नीचे दूसरे पेज पे, ये क्योंकि पेज जो है दूसरा आ गया, ये 2 भी है जिसने डिपेंड कर रखा अलग अलग एरिया। अब जब मेघालय की बात करें तो मेघालय जो है इसमें भी 7 कैटेगरी बनाई गई है, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 1.5 और 2 तक। ओडिशा की बात करें, ओडिशा में 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 1, 1.2, 1.4, 1.8, 2। अब पंजाब की बात करें तो इसमें भी 2 कैटेगरी हैं पंजाब में, एक तो है 1, और इसमें भी जो है सिचुएटेड करें 10 किलोमीटर तक का लिमिट में अर्बन एरिया का 1 मिलेगा, और उससे ज़्यादा जो फैक्टेड सिचुएटेड बियॉन्ड होगा उससे ज़्यादा तो 1.25 मिलेगा। अब बात राजस्थान की करें, राजस्थान में भी 4 रखे 1.25, आप देख सकते हैं। इसका PDF भी हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर देगा 1.25। तो ये 4 कैटेगरी है। तमिलनाडु में डिस्टेंस कर रखे हैं मल्टीप्लिकेशन वगैरह का 1.25, 1.52, ये डिपेंड कर रखा। ज़्यादातर जो है ये तो एरिया वाइज या रीजन वाइज या फिर जो है किलोमीटर की रेंज से डिवाइड कर रखा है। तेलंगाना में 1.25 और 1.5, उत्तराखंड में 2, ये 2 क्या होता है यानी कि डबल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी 2 का है, यानी कि उत्तराखंड, अगर दिल्ली देहरादून की बात करें तो पूरा दोनों में इतना ही मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में 1.1, 1.2, 1.3, ये कितनी का रखा है, इसमें किलोमीटर पर डिपेंड कर रखा है कितना है वेस्ट बंगाल का। अब ये जो है ये खुद ये लेटर बोल रहा कि भाई कई बार जो है अबाउट इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट टू अपडेशन और करेक्शन, कि ये एक लेटर दे दिया, ये कोर्ट में चलता है, हर जगह चलता है, तो ये कई बार जो है चेंज हो जाता है। और क्योंकि ये जो है 2017 का लेटर है, उसके बाद में अगर कोई चेंजेज हो गए तो वैलिड वही होगा। मगर ये जो है हमने इनकी साइट पे चेक किया, उसमें तो कोई अपडेशन है नहीं, तो ये अब तक की है वैलिडेशन। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है?
अब जब आ ही रहे हैं तो जल्दी जल्दी एक जो है कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। जब कोई मुआवजा मिलता है कंपनसेशन, उसका मुआवजे की जो कैसे उसको डिसाइड करते हैं, तो इसके इन्होंने स्टेप डिसाइड कर रखे हैं। इसके स्टेप इन्होंने 6 स्टेप में डिसाइड कर रखा है। कैसे दे रखा है, बाद में एक एग्जाम्पल भी है, तो दोनों समझते हैं कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करता है। क्योंकि भाई ज्यादातर अभी हमारे चैनल पे ये तो आपको जो है इस तरह की सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी और जरूरत इसी चीज की है। तो भाई सबसे पहले अगर स्टेप 1 की बात करें तो ये एक है राइट, RFCTRARR, ये राइट टू फेयर कंपनसेशन। ये राइट टू फेयर कंपनसेशन है टू लैंड एक्विजिशन। लैंड को जब वो करता है तो उसका फेयर कंपनसेशन है। उसके लिए एक्ट जो मॉडिफिकेशन है उसके सेक्शन में बताया कि वैल्यू मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है उस टाइम का जो डिटर्मिनेशन है वो इस एक्ट के अनुसार होगी। पहले क्या था, वो उसके हो जाती थी कई बार जो सर्कल रेट होता था उससे, मगर ये मार्केट वैल्यू से डिपेंड करता है कि मार्केट वैल्यू से इस एक्ट के अनुसार मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, कई बार जो है सर्कल रेट कम होते हैं, तो ये उससे डिसाइड होगा। नंबर 2 स्टेप क्या होता, जो आपने अगर मार्केट वैल्यू समझो कि एक किला बोल लो, एक बीघा बोल लो, एक हेक्टेयर बोल लो, डिपेंड करता है एरिया वाइज आपके एरिया में क्या बोलते हैं। तो ये जो मार्केट वैल्यू है, अगर समझो आपका एक बीघा या एक वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए की है, उसको फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उस पर लगाया जाएगा दूसरे स्टेप पे। तो जब मल्टीप्ले उसका 1 लाख की वैल्यू थी, तो मल्टीप्लिकेशन का अगर किसी स्टेट का 2 है तो उसकी डबल हो जाएगा, जस्ट डबल, तो 2 गुना हो गया, यानी कि 2 लाख। अब तीसरे स्टेप पे चलते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ असेट। अब बिल्डिंग जो मकान है उस पर ट्री है और ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक्ट में दी गई है। और दोस्तों ये तो एक छोटी सी चीज है, अगर आप इस पूरे एक्ट को पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल है। अगर किसी का मकान भी नहीं है, किसी की जमीन भी नहीं है, उसके अलावा अगर कोई रह रहा है और उसकी रोजी रोटी का प्रभावित हो रही है, उससे 3 साल की कुछ कंडीशन होती है कि 3 साल तक वहां से रह रहा नहीं रह रहा, तो अगर ऐसा है तो वो जो है उसको भी क्लेम मिलता है। मगर यह है कि हमारे यहाँ कई सारे जो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना जीवन यापन चलाते रहते हैं, मगर उसके अगर जमीन नहीं है तो मुआवजे से हट दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी जानकारी के अभाव में बहुत नुकसान लोगों का हो जाता है। मगर अगर जानकारी हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये जो है उस जितनी वैल्यू होगी उस जैसे अगर किसी की वैल्यू समझो 2 लाख थे और उसी में जो है 2 लाख का और बन रहा, तो 4 लाख होगी, तो 4 लाख का ये हो गया। फिर एड द अमाउंट डिटरमाइन स्टेप 2 एंड 3, यानी कि इनको ऐड कर दो, ठीक है। जितना ऐड कर दिया, यानी कि 4 लाख की और थी, 4 लाख की होगी, उसमें क्या है, सोलेटियम ऑन द अमाउंट, सो राइट्स का है, इसको 100% सोलेशियम, सोलेटियम बोलो सोलेशियम, तो भाई ये है 100%। यानी कि अगर आपका 4 लाख था, यानी कि स्टेप 2 और 3 जो था इनका जो अमाउंट था उसका डबल हो जाएगा। तो ये डबल क्या होता है भाई, सोलेटियम 100%। देखो जैसे अगर कोई किसी एरिया में रह रहा है, तो भाई उस एरिया में रहने वाले की अपने घर में कोई उसकी जो है इतने सालों से रह रहा, उसकी भावना जुड़ी हुई होती है। कहीं दूसरी जगह जाएगा, वहां से ही उसका कई बार रोजगार नहीं चलता, या फिर किसी का एक जगह रोजी रोटी होती है वो खत्म हो जाती है, उसके रहन सहन, उसके अड़ोसी पड़ोसी है, उसके बच्चों का स्कूल है, इसी तरह की बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटैचमेंट होते हैं, वो उन सब का कंपनसेशन के लिए ये एक सोलेटियम होता है भाई, सोलेशियम कह लो। तो ये जो है उसको 100% दिया था। अगर 4 लाख बैठ गया तो ये हो जाएगा 8 लाख। फिर अगर कैलकुलेशन फिर कई बार होता है जिस दिन से जो जो आती है नोटिफिकेशन 3A, अगर जिस दिन से 3A आ जाती है उस दिन से मुआवजा डिसाइड हो जाता है, डेट आपकी। तो ये वैसे तो इसमें भी कई 2-3 ये चलता रहता है कि भाई कोई कहता है जिस दिन से अनाउंसमेंट ही होता है, या फिर जिस दिन से 3A आता है, या जिस दिन से पोजेशन आता है। तो इसके लिए भी कई सारे आगे हम बात करेंगे, आज हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि भाई जिस दिन से 3A आता है तो उस दिन से इसमें जो है अगर नहीं मिलता उस दिन तो मिलता नहीं किसी को कंपनसेशन। किसी का डिपेंड करता है 1 साल में मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। किसी का डायरेक्ट अगर सारी चीजें ओके हैं तो जल्दी मिल जाएगा। कहीं कहीं ऐसे होते हैं आदमी नहीं मिलता, आदमी कहीं चल गया, नाम किसी के है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी की कोई दिक्कत है, आगे कोर्ट तक मैटर चलते रहते हैं, और किसी के 10-10 20-20 साल तक भी मैटर लटक रहते हैं। भाई बहुत सारा जमीन का ऐसे ही लफड़े हैं कि बात होता है आपस में जमीन में लड़ाई बज रही है, वो कह रहा मेरा, वो कह रहा मेरा, तो वो कौन किसे मिलेगा वो डिपेंड करने के लिए जब तक मिलेगा तो मुआवजा जितना जब मिलेगा जिस दिन उसका 12%, तो ये और होगा। तो यानी कि जितना भी डिपेंड करेगा, जैसे 4-4-8 हो गए तो ये बाकी हो गए, ये इस तरह होगा। और फिर ये छठे बैठ टोटल कंपनसेशन 4 और 8 का कर दो। अगर किसी की कोई 1 बीघा 1 किला या फिर 1 हेक्टेयर की जिसकी जो एरिया में आता है, अगर उसकी एक कोई वैल्यू है और वो वैल्यू इसमें लिया है 40 लाख रुपए, तो इन्होंने उस स्टेट का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है
वो है 1.25 इन्होंने लिया है। हो सकता है कि इनका 2 हो, किसी का 1.1 हो, किसी का 1 हो या 2 हो, तो डिपेंड करता है। तो इन्होंने लिया 1.25, उसके हिसाब से इनका बैठ गया वैल्यू 50 लाख, यानी 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा। अब इन्होंने फिर वैल्यू कैलकुलेट करी कि भाई उस जो मकान था या जो जमीन थी उस पर बिल्डिंग है, मकान है, पेड़ है, उसके अलावा जो जो चीजें हैं, और ये एक खेल है भाई, ये जो बिल्डिंग, ट्रीज एटसेट्रा लिख देते हैं। जो एटसेट्रा है इसकी परिभाषा बहुत लंबी है, जो इसे जान जाता है उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, क्योंकि यही वो क्लोज है जहां से जो है अगर किसी का मकान भी नहीं है, वो किराए पे रह रहा, या कोई वहां से रोजी रोटी कमा रहा है, जैसे किसी का कोई रोजगार चल रहा वहां से कुछ हो, और वो 3 साल से है, पिछले 3 साल से ये कंडीशन है कुछ ऐसी, अगर आप देखो तो इसमें बहुत सारी चीज है, वो तो उसको भी रोजगार, उसका भी वैल्यू ऐड होती है इसमें, बहुत सारी वैल्यू ऐड हो जाती है। मगर ये क्या करते हैं, बिल्डिंग और मकान सकान सा दिखा देते हैं और हर उसे समझ जाता है और काम खत्म। तो भाई अगर जानकारी हो तो भाई ये वाली वैल्यू बढ़ सकती है, बाकी वाली तो बाकी वैल्यू जो है डिसाइड है, मगर ये वाली वैल्यू अगर जानकारी मिल जाए तो जो है भाई ये वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये वैल्यू बढ़ गई तो कितने हुए, 50 और 5 ये। तो अब हम ऐड करते हैं स्टेप 2 ऑन 3। स्टेप 2 में हमारे कितने हैं, 50 लाख, और स्टेप 3 में है 5 लाख, तो ये कितने हुए टोटल, 55 लाख। अब इनका जो सोलेटियम है, सोलेशियम या सोलेटियम जो भी है, इसको 2 गुना करना है, क्योंकि ये 100% क्या होता है, जितना है उतना ही और, तो इतना ही और का मतलब है इसका 2 गुना। तो ये जितना बैठ गया इसका 2 गुना बैठ गया हुआ 11 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 55 लाख तो ये था, 1 करोड़ 10 लाख का बैठ गया भाई। अब देखो जैसे फिर कैलकुलेट जो इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू है जितना था उस पे, जिसको जितना दिन लगता है, हो सकता है किसी को 1 साल में मिल जाए, किसी को 1 महीने में मिल जाए, अगर ये तो प्रोसेस है डिपेंड करता है। और किसी का जो है अगर सारी चीज सही है तो जल्दी मिल जाएगा, और अगर किसी की पैंच है, कुछ कोई मैटर है, तो उसको जो है बहुत लंबा टाइम लग जाता है, कई बार तो सालों भी लग जाते हैं भाई। तो तैयारी रखना भाई जिसके, क्योंकि एक आदमी की बात ये बता नहीं सकते, तो इसमें अपने माइंड मेकअप करके रखो। अगर सारी चीज आपकी सही है तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आपका किसी में तरह कागजों पत्थर में कोई दिक्कत है तो वही टाइम लग सकता है, और कोर्ट मैटर भी चलते हैं, कई सारी दिक्कतें होते हैं, क्योंकि इसमें जो जो फैमिली के जो है इंटरेस्ट जिसका है वो सभी का होता है, और जिसका नाम होता है अलग चीज है। उसके लिए भी हमने वैसे वीडियो तो बनाई है, पर पता नहीं, अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप चेक कर सकते हैं। तो अब आ गया टोटल कंपनसेशन कितना बैठा, तो ये इन्होंने बैठाया 4 लाख का इसका इंटरेस्ट है, तो टोटल कितना हुए, 1 करोड़ 14 लाख। तो भाई इस तरह टोटल अमाउंट कंपनसेशन जितना है, मुआवजा कह लो, कंपनसेशन कितना बैठ जाता है इतने का। फिर इसी हिसाब से आपकी जितनी वह जमीन है, आपकी जितनी जमीन जा रही है उस, या कितनी आपका बिल्डिंग है, उस पर ट्रीज है, पेड़ है, खेत है, वो सब चीज उसमें कर लेना। तो ये इस तरह बैठ जाता है हमारा। दो आज की वीडियो में करते इतना, उसके बाद में धीरे धीरे ये अगर आप खुद पढ़ लो तो भाई ज्यादा बेटर है, नहीं तो भाई हम तो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो भाई अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।